थारी पोती का जे दूसरा ब्याह है और मारे लल्ला का पहला ब्याह है। मारे लोग क्यों सादगी में करे? अरे मारे लोगों को सबने सपना देखा है लल्ला के ब्याह का। धूमधाम से करेंगे वहां का ब्याह हम लोग। बहन जी, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे। गाना कह दिया थे लोगों ने और मारे लोगों ने भी घना घना सुन भी लिया। टिप तो जे ब्याह का फैसला हम करेंगे, क्योंकि इस बार लड़के वाले हम हैं। आई ना बात थारी समझ में? बुआ दादी प्लीज शांत हो जाइए। और दादी आप भी नाराज मत होइएगा। देखिए मुझे पता है दादी क्या सोच रही हैं और बुआ दादी के मन में क्या चल रहा है। और दादी सिर्फ उनके ही नहीं, पूरी फैमिली के ढेरों अरमान है भाई की शादी को लेके। मम्मा के भी थे। बस इसीलिए सब भाई की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। दादी की बात भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इसलिए हमें दोनों फैमिलीज की फीलिंग्स को ध्यान में रख के कोई फैसला लेना होगा। आपस में बात करेंगे तो आई एम श्योर कोई रास्ता निकल ही आएगा। नायरा सही कह रही है। अभी इस बात को यही खत्म करते हैं। एक दो दिन सोच विचार करके इसके बारे में फिर बात करेंगे। ऋतिक जी, इस बात में मैं भी आपके साथ हूँ। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं। जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी वकील साहब, मैं पेपर्स चेक करके आपको भिजवाता हूँ। आप प्लीज जल्दी से इसे सबमिट करवा। ओह गॉड, आप सही कह रहे थे। जल्दबाजी में काम हमेशा खराब ही हो जाता है। मैं पेपर्स दोबारा चेक करके आपको भिजवाता हूँ। पता नहीं ये बात मेरे घर वाले कब समझेंगे। और तो और अब नायरा भी नहीं सुन रही मेरी बात। मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए उन सबको समझाने की कि हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिंपल शादी में उन्हें एतराज क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। जानते हैं दोनों की एक एक शादी टूट चुकी है। कीर्ति की बात को तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, फिर क्यों हम लोगों को बातें बनाने का मौका दे? हमें मतलब तो बच्चों की खुशी से होना चाहिए, ना कि दिखावे से। माँ, हमें भी ये समझना चाहिए कि वो ये सब दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी ये अपनों की खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। हमें उन्हें सोचने समझने का मौका देना चाहिए माँ। हो सकता है कि वो इस बात पर गौर कर ले। उनके भी अरमान हैं, उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरमान क्या क्या थे पूछिए मत। अक्षरा और मैं कई बार इसके बारे में बात किया करते थे, लेकिन किस्मत में नहीं लिखा था ये दिन साथ देखना। और अब जब वो दिन आ रहा है तो मैं उसे ऐसे चुपचाप से कैसे गुजरने दूं? ना मुन्ना, वहां लोगों की बातें मानने की कोई जरूरत ना है। वहां लोगों ने भी तो अपने छोरे के ब्याह में अपने अरमान पूरे किए थे ना, तो ये हमारी बारी है। दीदी आपकी बात सही है, लेकिन वो लोग भी गलत नहीं है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि लोग अगर बोलेंगे, छीटाकशी करेंगे तो बुराई किसकी होगी? कीर्ति और लल्ला की होगी ना। हाँ, और मुझे लगता है वो लोग डर गए हैं। और सच कहूँ तो अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी डर ही जाते। हम उनकी स्थिति समझ रहे हैं देवयानी, पर क्या वो हमारी स्थिति समझ रहे हैं?
बरसों से मैंने लल्ला की शादी के सपने देखे हैं, क्या वो कभी पूरे नहीं होंगे? 100 बातें हम मानते हैं उनकी, क्या वो एक बात नहीं मान सकते हमारी? वो लोग हमेशा हमारी बात मानते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी एक बार उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माँ, हमें तो इसी बात में खुश हो जाना चाहिए कि उन्होंने हमारी बेटी को बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल और बिना किसी जवाब के स्वीकार कर लिया है। छोटी मोटी बात नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमारी बेटी का, हमारी बात का मान रखा है, उनकी इच्छा का मान रखना भी हमारा फर्ज बनता है ना। वो लड़के वाले होके इतना कर सकते हैं तो क्या हम उनकी छोटी सी बात नहीं मान सकते? इतनी छोटी सी भी बात नहीं है ना अखिल। कीर्ति को एक्सेप्ट करके उन्होंने जिंदगी भर के लिए हमें अपना गुलाम तो नहीं बना लिया है ना, कि वो जो भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कुछ गलत या नाजायज तो नहीं मांगा है ना। अभी कार्तिक की शादी को कुछ ही समय हुआ है, उन्होंने वो सब किया जो हमने उनसे कहा। उसी तरह उन्हें अपनी बेटी की शादी में वो सब करने का हक है जैसा वो लोग चाहते हैं। एक बार पहले भी उनके अरमान पूरे होते होते टूट चुके हैं। अगर अभी नहीं करेंगे तो कब पूरे करेंगे अपने अरमान? सब लोग कैसे हैं गायुति? बहुत टेंस्ड है क्या? वही बात चल रही घर में। तू बता, तेरे यहाँ क्या हो रहा है? वही, पता नहीं कोई भी काम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम के बिना नहीं हो सकता। किसी ना किसी बात का इशू बन ही जाता है, वो भी ऐसे मौके पर। आई नो, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुआ दादी और दादी के बीच जो बार बार प्रॉब्लम हो जाती है उसका क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा नायरा, वरना शादी सिंपल हो या धूमधाम से कोई ना कोई बॉम्ब तो जरूर फूटेगा। सोचती है। अच्छा भाई कैसे हैं? अभी भी टेंस्ड हैं? और कीर्ति दी? वो भी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। और कर भी क्या सकते हैं नायरा? आई एम श्योर बड़े लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्रे भी करेंगे कि वही हो जिसमें सबकी खुशी हो। I'm sorry नायरा, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली इतनी टेंशन में है। चाची ने मुझे बताया वहां जो कुछ भी हुआ। नायरा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी जरा सा भी हर्ट हो। नक्श, बुआ दादी जैसे चाहते हैं शादी वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मुझे वैसे ही अपनाया जैसे कि मैं हूँ। प्लीज दी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप जैसी हैं बिल्कुल परफेक्ट है और किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। चाहे ना भी किया हो नायरा, तो भी मैं भी तो एहसानमंद हो सकती हूँ ना। और मेरी फैमिली उनकी इस इच्छा का मान रख सकती है जिन्होंने उनकी बेटी का मान रखा। धूमधाम से शादी की रस्में तो परसों पहले निभा चुका हूं, लेकिन इस बार सिर्फ रिश्ते निभाने से मतलब होना चाहिए मुझे। शादी जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है, कहता हूं पापा से मैं। बोलिए नैतिक बेटा। जी वो आप नाराज तो नहीं है ना? वो जो बुआ जी ने कह दिया लड़के वाली बात। गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने? लड़की वाले ही तो है हम। नहीं माँ जी प्लीज, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक फैमिली है और हम जो भी फैसला लेंगे सबकी खुशी को ध्यान में रख के ही लेंगे। और इसीलिए हमने सोचा कि आपने जो बात कही वही सही है। हम शादी सिंपल ही रखेंगे। सब मान गए? नक्श भी? उसे भी मंजूर है? आपने पूछा उसे? जी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही हमसे कहा है। माँ, किससे बात कर रही है माँ? नैतिक से।
वो लोग मंदिर में शादी के लिए मान गए हैं। हाँ हाँ, लो बात करो। नतीक जी। हेलो मनीष जी, बधाई हो। शादी कहाँ होनी है ये तो डिसाइड हो गया है। बाकी के सारे फैसले आप लोग ले लीजिए और हमें बता दीजिए। आप जब जहां कहेंगे हम बारात लेकर आ जाएंगे। नहीं नतीक जी, शादी वहां होगी जहां आप चाहते हैं और उस तरह होगी जैसे आप कहेंगे, पूरी धूमधाम के साथ, रस्म रिवाज के साथ। हमारे लिए इतना ही काफी है कि आपने हमारी बात का मान रख लिया है। आपका परिवार बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरों के डर से हम अपनी खुशियों को क्यों ताक पर रखें? ये शादी दोनों परिवारों के लिए बहुत खुशी का मौका है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कार्तिक और नायरा की हुई थी, बल्कि वैसे क्या, उससे भी ज्यादा धूमधाम से होगी। आप बाराती, हम घराती। इस बार हमें भी सेवा का मौका दीजिए ना। थैंक यू मनीष जी, बट आर यू श्योर घर के बाकी लोग? जी हाँ, बिल्कुल सब एक मत हैं। डोंट वरी। तिलक की रस्म के लिए मिलते हैं और आगे के रास्ते भी खोल लेते हैं। जी पक्का। चलिए जी, राधे कृष्ण।